सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज़ चल रही है। तो आज सेकंड डे है और आज हम सीखेंगे कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है, और हम स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ आज मैं आपको बताऊँ। देखो, स्टॉक मार्केट वो चीज़ होती है जहाँ पे ना आप शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। बेसिकली आसान शब्दों में बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ एनएसई और बीएसई, जहाँ पे मेनली आप अपने शेयर्स को बेचते हैं और खरीदते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टॉक मार्केट में कंपनियाँ क्यों आती हैं? कंपनियाँ इसीलिए आती हैं क्योंकि वो अपने शेयर्स देती हैं और उसके बदले में वो पैसा लेती हैं, और पैसा उनको चाहिए पड़ता है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हर इंसान को पैसा चाहिए, इसी तरीके से कंपनी को चाहिए। तो कंपनी रजिस्टर्ड होती है स्टॉक मार्केट में, अपना आईपीओ निकालते हैं इसीलिए कि हम पब्लिक को अपना शेयर देंगे, पब्लिक हमें पैसा देगी। तो कंपनी का मोटो ये होता है। अब बात रही आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। तो भाई, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, किसी भी कंपनी के आप शेयर लेते हैं, तो उसके जो शेयर प्राइस है वो बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा का एग्जाम्पल ले लो। टाटा ग्रुप की कोई कंपनी है, टाटा मोटर्स है, वो उसका शेयर आपने खरीदा 150 रुपये में। उसके आने वाले समय में 2 या 3 साल बाद कंपनी अगर अच्छा करेगी, कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, तो उसकी जो शेयर प्राइस है वो 150 से 200 और 250 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पैसा बनेगा। और दूसरा आपका पैसा बनता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है ना, तो आपको डिविडेंड मिलता है। अब आप सोचेंगे मुझे क्यों मिलेगा? देखो, आपको इसीलिए मिलेगा बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ कंपनी। आपने शेयर खरीदे किसी भी कंपनी के, सो यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। और ओनर को क्या मिलता है? ओनर को बदले में प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उतना प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेयर होल्डर कौन? शेयर होल्डर आप, क्योंकि आपने शेयर खरीदा है तो इसीलिए आपको शेयर होल्डर बोला जाता है। आप मालिक होते हैं उस कंपनी के। तो जिस प्रोपोर्शन में आपने शेयर लिया होगा उसी प्रोपोर्शन में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड मतलब कंपनी जो प्रॉफिट करती है और अपने शेयर होल्डर को देती है, उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको ये फ़ायदा होता है। अब बात आती है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं। तो देखो, आप स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ना आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? देखो, जब आप अपना पैसा, एग्जाम्पल समझो, आप अपना पैसा बैंक में जब रखते हैं तो आपको क्या, कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ता है? सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। किसके पास? बैंक के पास, है ना। बिना अकाउंट खुलवाए आप अपना पैसा नहीं रख सकते। इन अ सेम वे, व्हेन यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट, यू हैव टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट किसके पास? डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर के पास, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, इनके पास आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं। वो आपका डीमेट अकाउंट खोलेंगे और जब आपको परचेज करना पड़ेगा, शेयर खरीदना या बेचना पड़ेगा, तब आप उनके थ्रू ही, उनके ऐप के थ्रू ही कंपनी के, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे। सो इस तरीके से आप अपना जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं और वहाँ से रिटर्न कमा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और हमें स्टॉक मार्केट में हम एंटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।